माघव नाम का एक व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी से कह रहा है, भाग्यवान आज मेरे गुरुजन आएंगे। उनकी पत्नी उनसे कहती है, ठीक है। माघव बोलते हैं कि मेरे गुरुजी दबा हुआ धन बताते हैं। माघव की पत्नी पढ़ी लिखी थी। उन्होंने कहा, नहीं भाग्यवान, इस प्रकार गड़ा धन कोई नहीं बता सकता। लेकिन माघव अपनी जिद पर अड़ा रहा और बोला, आप खाना तैयार कीजिए। वो 2-3 दिन यहाँ रुकेंगे, खाना खाएंगे और हमारा जो घर में दबा धन है उसको वो बता देंगे। उनकी पत्नी ने कहा, ठीक है, अगर आपकी आज्ञा है तो हम ऐसा करते हैं। उन्होंने खाना बनाया और वो अपने खाने को परोस रही हैं। सबसे पहले उन्होंने 3 थालियां परोसी। तीन उनके शिष्य बैठे हैं और पास में ही उनके पतिदेव की थाली सजी है और उनके पास वो जो उनका गुरु था, शिष्यों के एक गुरु भी हुआ करते हैं, तो वो गुरु बैठा था। उसने 4 थालियों में तो जो परोसा वो ऐसे परोसा कि पहले चावल डाल दिए, फिर बूरा डाल दी और ऊपर से उसने घी डाल दिया। 5वें नंबर की जो थाली थी सेम चीज तो वही डाली, लेकिन उसमें क्या अंतर कर दिया, पहले बूरा डाली फिर घी डाला और ऊपर से चावल डाल दिए। क्या छुप गया उसमें? वो घी और बूरा छुप गया। मात्रा वही थी, क्वांटिटी वही थी। अब वो बिठा दिए गए, सब भोजन कीजिएगा। तो उन्होंने गुस्से में उस गुरु ने कहा, माधव ये इतनी बुरी बेइज्जती कर रहे हो मेरी। माधव की समझ में कुछ नहीं आया। उसने पत्नी की तरफ देखा और कहा, हे भाग्यवान, आप इसकी गुरु की तो बेइज्जती कर ही रहे हो, मेरी भी बेइज्जती कर रहे हो। आप मेरे गुरुजी को कैसा खाना दे रहे हो? तो पत्नी बोलती है, धैर्य रखिएगा, आप गुस्सा मत कीजिएगा और देखिएगा कि जब गुरुजी दबा हुआ धन बताने के लिए यहाँ हमारे घर आए हैं, उनका उद्देश्य क्या था कि ये गुरुजी वो हैं जो 5-7 दिन खाना खाएंगे यहाँ पे और हमारे घर में जो दबा हुआ धन है वो बता देंगे कहाँ दबा हुआ है, हम अमीर बन जाएंगे। तो पत्नी ने उत्तर दिया कि जब ये अपनी थाली का भोजन ही नहीं देख सक रहे हैं कि इसके नीचे कुछ है, तो क्या ये दबा धन बता सकते हैं? उसकी पत्नी के इन वाक्यों से उसकी समझ में आया माधव की वास्तव में जब इन्होंने अपनी थाली में ही झांक के नहीं देखा कि मेरी थाली में है क्या, तो ये दबा धन नहीं बता सकते। और उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, ठीक है, आज से मैं इन अंधविश्वासों से दूर रहूँगा और एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह हम अपनी गरिमा को बनाए रखेंगे। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि शिक्षा सर्वोपरि होती है। शिक्षा से हम हर एक चीज़ को पूरा कर सकते हैं, ना कि अंधविश्वास से और इन पूजा पाठ से।